नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है योग जीवन संगनी। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरक, इंटरेस्टिंग और हृदय स्पर्शी होने वाली है। तो कहानी में, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही फ्रेश कहानी है, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी सुनने को, देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा बाबू एक बहुत बड़े जमींदार थे। आसपास के इलाकों में इनका काफ़ी मान सम्मान था। राजा बाबू के परिवार में उनकी पत्नी सुशीला और 2 बच्चे थे। उनके बड़े बच्चे का नाम सुबोध और छोटी बच्ची का नाम सुलोचना था। राजा बाबू ने अपने बड़े लड़के सुबोध को पढ़ने के लिए शहर में भेजा था तथा लड़की को गांव के विद्यालय में पढ़ाने लगे थे। समय के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए। सुबोध शहर में पढ़कर एक चिकित्सक बन गया। वहीं उसकी बहन सुलोचना पढ़ाई के नाम पर 5वीं तक ही पढ़ सकी। घरेलू कार्य में माँ की मदद करने से वह घर की गृहस्थी के काम में काफ़ी दक्ष हो गई थी। राजा बाबू ने अपने बेटे सुबोध की शादी शांति नामक लड़की से कराई। शांति काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी और अंग्रेजी साहित्य से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सुबोध और शांति खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लड़के का घर बस जाने के बाद राजा बाबू ने अपनी पुत्री सुलोचना के लिए योग्य वर का तलाश करना शुरू किया और अपने पुत्र सुबोध को भी अपनी बहन के लिए वर तलाश करने को कहा। सुबोध अपनी बहन सुलोचना के लिए योग्य वर की तलाश कर ही रहा था कि अचानक एक दिन उससे मिलने उसका सहपाठी और मित्र प्रमोद आया। उसे देखते ही सुबोध खुशी से झूम उठा और मन ही मन बोल उठा कि उसे अपनी बहन के लिए योग्य वर मिल गया। सुबोध ने अपने मन की बात प्रमोद को बताई कि वह अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसकी बहन की शादी प्रमोद से हो। पर सुबोध की बातें सुनकर प्रमोद ने सोचा कि शादी कहीं न कहीं तो करनी ही है, तो फिर इस शिक्षित परिवार में ही शादी क्यों न किया जाए। सुबोध द्वारा शादी के प्रस्ताव को प्रमोद ने स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रमोद को इस बात का एहसास नहीं था कि जिस लड़की को शिक्षित मानकर वह शादी के लिए तैयार हुआ है, वह लड़की शिक्षा के नाम पर सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ी है। इधर सुबोध ने अपने पिता को सूचना दिया कि उसने अपनी बहन के लिए योग्य वर तलाश कर लिया है एवं अपने मित्र प्रमोद के बारे में सारी जानकारी पिता को दी तथा मुहूर्त निकालने तथा शादी की तैयारी करने को कहा। शुभ मुहूर्त में प्रमोद और सुलोचना की शादी की गई। शादी के पश्चात जब सुलोचना प्रमोद संग शहर आती है तब प्रमोद को पता चलता है कि पढ़ाई के नाम पर उसकी पत्नी सिर्फ 5वीं पास है एवं उसे शहर में रहने का तौर तरीका भी नहीं आता है। न तो वह अंग्रेजी बोलना जानती है और न तो वह कार ही चलाना जानती है। यहाँ तक कि सुलोचना को शहरी चाल ढाल एवं फैशनेबल कपड़े को पहनने की जानकारी भी नहीं थी। प्रमोद सुलोचना को बताता है कि वह उसके योग्य जीवन संगनी नहीं है। शादी के नाम पर प्रमोद के साथ धोखा हुआ है एवं उसने सोचा ही नहीं था कि जिस परिवार में बेटा चिकित्सक एवं बहू अंग्रेजी साहित्य से स्नातक होगी, उस परिवार की बेटी शिक्षा के नाम पर सिर्फ 5वीं पास है। लेकिन शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। इसलिए जब तक सुलोचना अपने पति प्रमोद के योग्य जीवन संगनी नहीं बन जाती, प्रमोद सुलोचना को अपने साथ नहीं रखेगा। प्रमोद अपनी पत्नी सुलोचना को लेकर ससुराल जाता है और जरूरी काम का बहाना बनाकर अकेले ही शहर आ जाता है। इधर सुलोचना अपने मायके में रो रो कर अपना बुरा हाल बना लेती है। माँ और भाभी के द्वारा लाख पूछने पर भी कि क्या हुआ है, तो भी वह कुछ नहीं बताती। फिर एक दिन सुलोचना की भाभी शांति अपने पति सुबोध को बताती है। फिर एक दिन सुलोचना की भाभी शांति अपने पति सुबोध को बताती है कि उसकी बहन सुलोचना जब से शहर से वापस आई है तब से हमेशा रोती रहती है और लाख पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताती। तो क्यों न वो अपने बहनोई प्रमोद से जाकर पूछे कि आखिरकार मामला क्या है। एक दिन सुबोध अपने बहनोई प्रमोद के पास जाता है तो प्रमोद उसे देखते ही बिफर पड़ता है कि तुमने दोस्ती के साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास कर तुम्हारी बहन से विवाह किया क्योंकि मुझे लगा कि वह भी तुम्हारे जैसे शिक्षित व शहरी सभ्यता की जानकार होगी। लेकिन तुमने हमें यह नहीं बताया था कि वह सिर्फ 5वीं पास है तथा उसे शहरी रहन सहन चाल ढाल की थोड़ी भी समझ नहीं है। अब इस विश्वासघात की यही सजा है कि अब मैं यहाँ अकेले रहूँगा। तुम्हारी बहन सुलोचना जब मेरे योग्य जीवन संगनी बन जाएगी तभी उसे यहाँ लेकर आना, अन्यथा मैं इस पत्नी को अपने संग रखने में समर्थ नहीं हूँ। प्रमोद की बातें सुनकर सुबोध को काफ़ी गुस्सा आया।
जी हाँ, प्रमोद की बातें सुनकर सुबोध को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। बात तो सही थी। उसने सोचा था कि उसका मित्र प्रमोद अकेले रहता है। गांव की सभ्यता, संस्कृति व घरेलू कार्य में निपुण उसकी बहन सुलोचना प्रमोद के घर गृहस्थी को सही ढंग से संभाल लेगी एवं उसके बहन को योग्य वर और दोस्त को अच्छी पत्नी मिल जाएगी। सुबोध को कहाँ पता था कि प्रमोद को शहरी सभ्यता वाली लड़की पत्नी के रूप में चाहिए थी। शाम को सुबोध मुंह लटकाकर घर आया तो पत्नी शांति ने इसका कारण पूछा। जब शाम को सुबोध मुंह लटकाकर अपने घर आता है तो उसकी पत्नी शांति कारण पूछती है। सुबोध ने शांति को सारा वाकया कह सुनाया तो उसकी पत्नी शांति ने कहा कि यदि हम सुलोचना को शहरी सभ्यता सिखा दे तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। पत्नी की यह बात सुबोध को काफ़ी अच्छी लगी। उसने शांति को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए खुली छूट दे दी। शांति ने सर्वप्रथम अपनी ननद सुलोचना को बताया कि उसके पति किन कमियों के कारण उससे नाराज है और वह यदि उस कमियों को दूर कर लेती है तो उसके पति उसे काफ़ी पसंद करने लगेंगे तथा अपने साथ रखने को भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए सुलोचना को अपनी कमियों को दूर करने के लिए शांति द्वारा बताए गए कार्यों को करना होगा, वह नियम का पालन भी करना होगा। इतना सुनते ही सुलोचना जो है किसी भी हालत में अपने पति का प्रेम पाना चाहती थी एवं उनके योग्य बनना चाहती थी। अतः वह अपनी भाभी शांति द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने को तैयार हो गई। शांति अंग्रेजी साहित्य से स्नातक तो थी ही, अतः उसने स्वयं सुलोचना को अंग्रेजी बोलना सिखाना शुरू कर दिया। सुलोचना भी अपने पति के प्रेम को पाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी। पढ़ाई के अलावा शांति ने सुलोचना को स्कूटी, कार चलाने का प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण और संग संग नृत्य संगीत का भी प्रशिक्षण दिलाना शुरू किया। रसोई एवं पाक कला की जानकारी के लिए भोजन रेसिपी को समझाकर आधुनिक भोजन पकाना सिखाया। साथ ही अपने साथ चलने फिरने, उठने बैठने इत्यादि कला का भी विकास कराया कि शहर के लोग कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं। दिन प्रतिदिन के अभ्यास से सुलोचना ने इन सभी विधाओं में महारत हासिल कर ली। अब सुलोचना फराटेदार अंग्रेजी बोलने के संग संग शहरी सभ्यता की पूरी समझ रखने वाली महिला बन गई थी। साथ ही साथ ग्रामीण सभ्यता की समझ तो उससे पहले से ही थी। अतः कुल मिलाकर सुलोचना परिपूर्णता से भरी महिला बन चुकी थी। साल भर बाद सुबोध अपनी बहन सुलोचना को लेकर अपने बहनोई प्रमोद के पास पहुंचा तो प्रमोद ने रूखे मन से उसका स्वागत किया और साथ में एक शहरी महिला को देखकर अचंभित रह गया कि उसकी शक्ल काफ़ी हद तक सुलोचना से मिल रही थी। प्रमोद ने सुबोध से यह पूछा कि यह महिला कौन है तो सुबोध ने हंसकर बताया कि वह महिला सुबोध की बहन और आपकी पत्नी सुलोचना है। सुबोध ने प्रमोद को सारी कहानी कह सुनाई कि अपने पति को पाने के लिए एवं पति के योग्य जीवन संगनी बनने के लिए सुलोचना ने कितना कठिन परिश्रम किया है। प्रमोद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सच सामने था। फिर भी प्रमोद अपनी तसल्ली के लिए सुलोचना से अंग्रेजी में बात किया एवं शहरी सभ्यता से संबंधित एक दो प्रश्न किए। सुलोचना ने आसानी से प्रमोद द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया। अब प्रमोद को यकीन हो गया कि उसे जैसी जीवन संगनी की चाह थी वैसे सारे गुण सुलोचना में मौजूद हैं। उसने सुलोचना को कठिन परिश्रम करने के लिए धन्यवाद दिया एवं पति पत्नी के रूप में प्रसन्नतापूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म होती है और इस कहानी के लेखक थे श्री जितेंद्र कुमार झा जी। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।